तेरी नफरत भले। बहुत ही नेक और अच्छी खातून थी तहमीना बहन। बाइखलाक, बामुरवत और नरम मिजाज खातून थी। भाई अपने काम से काम रखती थी, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। बहुत ही शरीफ खातून थी। सेबू को अपनी बेटी की तरह पाला, फिर उसकी शादी कर दी। अच्छी भली थी, बहुत ही चाको चौबंद थी। घर के सारे काम खुद करती थी, तो न जाने क्या हुआ। भाई जेबू कहाँ है? सुना है वो अपने होशो हवास में नहीं है। सदमे तो उसका बुरा हाल है, इसीलिए तो वो अपने बाप के घर चली गई। अरे इसे तहमीना ने ही तो पाला था। इसका बाप तो इसे बचपन में ही छोड़ के चला गया था। जब बरसों बाद आया तो जेबू की शादी हो गई थी। सफीना खाला भी बहुत सदमे में है। हाँ, सदमा तो होगा। बहन जैसी थी, माँ जाई थी, बरसों का साथ था। सफीना को देख के दुख हो रहा है। अरेस की बीवी को देखो, मजाल है इसकी आंखों से एक आंसू भी टपका हो। अरे इसे क्या दुख होगा, 4 दिन हुए इसे घर में आए हुए। ये क्या जाने कि तहमीना कितनी अच्छी इंसान थी। अरेस, फवाद का कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसी क्या बात हो गई सबा की नौबत यहां तक आ पहुंची? अरेस, जो कुछ हुआ मैंने आपको बता दिया था। कभी सोचा नहीं था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। फवाद को सब कुछ पता चल गया था। उसे ये मालूम हो गया था कि आप और जेबू एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। कम से कम खाला का ही ख्याल कर लेता वो। और तुम भी बाज नहीं है। खाला जेबू के मामले में कितनी हसास थी, सब जानते थे। इस बात ने उनको इतना दुख दिया कि वो दुनिया से ही चली गई। खाला ने भी तो सब कुछ दिल पर ही ले लिया। वो सिर्फ जेबू की खाला नहीं थी, उसकी माँ भी थी। रेजा, फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सब ठीक? खाला फौत हो गई, जेबू अपने घर चली गई, फवाद अभी तक घर नहीं आया। अम्मी अब्बू का बुरा हाल है,
और तुम कह रही हो कि सब ठीक हो जाए। मुझे लगता है, और आप देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। जो कुछ भी हुआ ये ठीक नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। आप हिम्मत करें, आप घर के बड़े बेटे, आपने ही तो अम्मी अब्बू को संभालना है। क्यों चली गई तू? मुझे अकेला छोड़ गई। बिल्कुल ठीक ठाक थी। ऐसी खबर सुनी उसने बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। मेरी माँ जाई चली गई, मेरी बहन चली गई, मुझे छोड़ के चली गई मेरी बहन, मैं अकेली रह गई। फवाद खान, अरेज फवाद को ढूंढो, कोई मेरे फवाद को ढूंढे। वो कहाँ चला गया? उसे बताओ, वो तुम्हारी खाला चली गई, हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी तहमीना चली गई, मेरी समीना भी चली गई, मेरी दोनों बहनें चली गई, मैं अकेली रह गई हूँ। अरे मेरी प्यारी बहनें थी वो, कैसे सब्र करूं मैं? कहाँ से हौसला लाऊं मैं? कैसे सब्र करूं? अपनी माँ जाइयों को कैसे सब्र करूं मैं? हाय मेरी बहनें। सब्र करो सफीना, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। यूं अचानक निकल जाता है। उसका वक्त पूरा हो गया था सफीना, उसका वक्त पूरा हो गया। कोई बात नहीं की मुझसे, कुछ कहा नहीं, चुपचाप चली गई। बस सब्र करो, सब्र, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कैसे करूं सब्र, कैसे करूं हौसला, मेरी एक ही बहन ने। मेरा ख्याल है पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। फवाद अभी तक घर नहीं आया, मुझे डर है कहीं वो खुद को नुकसान न दे दे। तहमीना, फवाद, सेबू, किस किस का दुख करूं मैं? ये सब क्या हो गया? अब्बू ठीक कह रहे हैं, कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फवाद, फवाद, कहाँ चले गए थे तुम? इतना ढूंढा तुम्हें हमने,
इतना तलाश किया, इतने परेशान थे हम, कहाँ थे तुम? कहां से आ रहे हो फवाद? घर की याद आ गई तुम्हें? तुम्हें इतना एहसास नहीं था कि हम तुम्हारी वजह से कितने परेशान और कितने फिक्रमंद हैं? फवाद, क्या हालत बनाई दी है तुमने अपनी? कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें? किधर चले गए थे? और ये क्या किया तुमने फवाद? सेबू को तलाक दे दी? इतना बड़ा फैसला तुम कैसे कर सकते हो? क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों? तुम्हें पता, ज़ेबू की तलाक की वजह से तहमीना इस दुनिया से चली गई, मर गई तहमीना, और तुम आप आए हो। ये क्या कह रही है अम्मी? खाला का इंतकाल हो गया? हाँ, और तुम इतने बेखबर, मेरा घर उजड़ गया, तुम्हें खबर ही नहीं है। तुमने खाला का भी नहीं सोचा फवाद? तुम जानते थे कि वो ज़ेबू के लिए कितनी हसास थी। मुझे इस बात का जवाब दो कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों ज़ेबू को तलाक दी तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हारे पास जवाब? क्या तुमने शादी को बच्चों का खेल समझा हुआ है? ज़ेबू कहाँ है? ज़ेबू कहाँ है? चली गई अपने बाप के घर। कहां गया तुम्हारा इश्क, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा प्यार? 4 दिन की चांदी थी क्या वो? ये सब क्या हो गया? ये सब तो नहीं चाहता मैंने। अभी ये सब नहीं चाहता मैंने। ना रो, ये सब मैंने नहीं चाहता अम्मी। ये सब मैंने नहीं चाहता। मत रो, ना रो, अब कुछ नहीं हो सकता। अम्मी मेरी वजह से चले गए, आप सबको छोड़ के। फवाद, चुप कर दे। फवाद, फवाद, चुप कर जाओ। चुप कर जाओ, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तुम अगर आरेश से प्यार करती थी, तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं कभी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी धोखेबाज लड़की निकलोगी। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं तुम्हें सेबू, तलाक देता हूं। क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों? तुम्हें पता, ज़ेबू की तलाक की वजह से तहमीना इस दुनिया से चली गई, मर गई तहमीना, और तुम आप आए हो। तुमने खाला का भी नहीं सोचा फवाद? तुम जानते थे कि वो ज़ेबू के लिए कितनी हसास थी। क्या कर दिया तुमने फवाद? इतना गुस्सा आ गया था तुम्हें, होशो आवाज खो बैठे तुम। तुम्हें पता है गुस्सा हराम होता है, ऐसी हालत में खामोश रहना चाहिए था तुम्हें। इतना बड़ा सच जानने के बाद कैसे खामोश रहता? सेबू ने मुझे धोखा दिया। वो शादी से पहले आरेश भाई से मोहब्बत करती थी और आज भी उन्हें ही चाहती। ये सब जानते हुए मैं कैसे चुप रहूं? शादी से पहले की जिंदगी मुख्तलिफ होती है बेटा, उन मामलात का जिक्र भी नहीं करना चाहिए।
सेबू तुम्हारी बीवी थी, उसकी पिछली जिंदगी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था, वो खत्म हो चुकी थी। नहीं अम्मी, धोखा दिया उसने मुझे, फरेब दिया है, और उसकी बातों में मैं धोखा खाता रहा, बेवकूफ बनता रहा। कोई धोखा नहीं दिया उसने तुम्हें। मैंने उससे कहा था और इसको छोड़े और तुमसे शादी कर ले, ताकि तुम जिंदगी में आगे बढ़ सको। वो तो राजी नहीं थी। मेरी खातिर, तुम्हारी जिंदगी की खातिर वो मान गई। तुम ज़ेबू का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। क्या कहना चाह रही हैं आप? ठीक कह रहे। सेबू बेकसूर है बेटा, उसका कोई कसूर नहीं। मैंने उससे कहा था कि यार इसको छोड़े और तुमसे शादी कर ले, ताकि तुम खुश रह सको। डॉक्टर ने कहा था तुम्हें खुश रखने के लिए। मैंने ज़ेबू की मिन्नत की, उसने इंसानियत की खातिर तुमसे शादी की और तुमने ये सिला दिया उसे। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा, किसी के एहसान और कुर्बानी का इश्तिहार नहीं लगाते। हालात ठीक हो गए, सब कुछ अच्छा, फिर क्या फायदा था पुरानी बातों को दोहराने का। मैंने क्या कर दिया? ज़ेबू को मैंने अपने आप से दूर कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया अम्मी? मैंने क्या कर दिया अम्मी? ज़ेबू को अपने आप से दूर कर दिया। गुस्से में पागल हो गया था मैं। बेटा, संभालो खुद को, ना रो मेरे बच्चा। अभी मुझे लगता था वो धोखेबाज है, उसने मुझे सब्र, मुझे छोड़ के चले गई। अभी सब्र से वो चले गई, वो फिर से नहीं आएगी। सब्र करो मेरा बच्चा। सेबू बेकसूर है बेटा, उसका कोई कसूर नहीं। मैंने उससे कहा था कि यार इसको छोड़े और तुमसे शादी कर ले, ताकि तुम खुश रह सको। डॉक्टर ने कहा था तुम्हें खुश रखने के लिए। मैंने ज़ेबू की मिन्नत की, उसने इंसानियत की खातिर तुमसे शादी की और तुमने ये सिला दिया उसे। अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा, किसी के एहसान और कुर्बानी का इश्तिहार नहीं लगाते। हालात ठीक हो गए, सब कुछ अच्छा, फिर क्या फायदा था पुरानी बातों को दोहराने का। ये मैंने क्या कर दिया? ज़ेबू को मैंने अपने आप से दूर कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया अम्मी? ज़ेबू को खाना खिला के मैंने सुला दिया है। आराम करेगी तो अच्छा फील करेगी। अच्छा किया तुमने। सब ये ज़ेबू की फिक्र है। अच्छी खाला थी जिससे ज़ेबू के साथ ये सब कुछ किया। ऐसी होती है खाला है। बेटे ने तलाक दिया और वो बैठी तमाशा देखती रही। छोड़े, जो होना था वो तो हो गया। अब हमें आगे ये देखना है कि क्या करना होगा हमें। मैं अब ज़ेबू की दूसरी शादी करूंगा। अब बताऊंगा उन्हें कि सिकंदर की बेटी घर बसाना जानती है। क्या समझते हैं वो अपने आप को? वही मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है जो अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, उसकी इज्जत नहीं करता। अभी तो वो इद्दत में है, तो फवाद का नाम भी नहीं सुनना चाहती। मुझसे नफरत हो गई है फवाद से। ये दिन भी गुजर जाएंगे।
हल्का हो जाएगा उसका। अभी तो इद्दत में है, जब इद्दत खत्म होगी तो दूसरी शादी कर देंगे उसकी। ये तो बात की बात है, फिलहाल तो हमें उसे संभालना है, सहारा देना है। शौहर यूं चला जाए औरत की जिंदगी से तो वो बहुत तन्हा हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। इसलिए मैं ज़ेबू और फवाद की शादी के खिलाफ था। ज़ेबू तो बेचारी मासूम है, इसलिए उनकी असलियत नहीं जानती। वो उसे सिर्फ सिकंदर की बेटी समझते हैं, इसलिए उन्होंने वो इज्जत नहीं दी ज़ेबू को जो उसका हक थी। लोग इतने बुरे तो नहीं लगते थे। मैं जानता हूं उन्हें, पूरे खानदान से अच्छी तरह वाकिफ। सिर्फ समीना अच्छी थी, भरी मानस थी, नेक थी। और ये बाकी लोग मफाद परस्त, खुद गर्ज हैं। जिंदगी भर मुझसे नफरत करते रहे, मेरी ज़ेबू को इस्तेमाल करते रहे। और फिर सफीना ने मेरी ज़ेबू को अपने बीमार बेटे के पल्ले बांध दिया, ताकि जिंदगी भर वो उसकी खिदमत करती रहे, उनकी मुलाजमा बन के रहे। बहुत शातिर औरत है सफीना। अब जब उसका बेटा ठीक हो गया तो ज़ेबू को तलाक दे दी। ये है इनकी असलियत, ये है इनकी औकात। न कोई लिहाज, न मुरव्वत, न रिश्तों का पास। मैं तो कहती हूँ अच्छा हो गया कि वो उन लोगों से अलग हो गई, शायद यही उसके लिए बेहतर है। यहाँ क्यों खड़े हो आरेस? बस मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। लेकिन हुआ क्या है? मैंने कहा ना, मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहता हूँ, कुछ सोचना चाहता हूँ। तुम खाला की वजह से दुखी हो? देखो, फवाद वापस आ गया और वो खुद सब संभाल लेगा। उसने अपनी मर्जी से ज़ेबू को तलाक दी है। तुम चुप रह सकती हो सबा? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त घर वालों पे क्या बीत रही है? मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है आरेस, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। देखो, मैं तुम्हारा दुख बांटना चाहती हूँ, लेकिन ज़ेबू अब इस घर से चली गई है। वो दोबारा इस घर में कभी वापस नहीं आई। बस कर दो सबा, बंद कर दो ये बातें। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त मैं किसी से बात नहीं करना चाहता? तन्हा छोड़ दो मुझे। जिंदगी के सफर में अगर तुम मेरी हम सफर हो तो मैं सफर में जितनी मुश्किलात है सबका सामना कर लूंगा। बस तुम्हारा साथ मेरे लिए अहम है। तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता सिको, कभी नहीं। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी फमा। ज़ेबू बेकसूर है बेटा, उसका कोई कसूर नहीं। मैंने उससे कहा था कि यार इसको छोड़े, तुमसे शादी कर ले ताकि तुम खुश रह सको। प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ तुम्हें से, तलाक देता हूँ।
अरे सब कुछ इतना अचानक हो गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। ये तहमीना बेगम को अचानक से हो क्या गया? फवाद ने ज़ेबू को तलाक दी थी। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। तलाक की वजह क्या बनी बेटा? छोड़े दादी, दीवारों के भी कान होते हैं। बस दोनों के दरमियान कुछ इख्तिलाफात हो गए थे। अरे तुम होशियार रहना बेटा, अपने खानदान की लड़की के साथ उन्होंने ये कुछ किया है तो तुम्हारे साथ क्या कुछ करेंगे वो? आरेज का रवैया भी बहुत बदल गया, पता नहीं उसे क्या हुआ है। अरे इनके रवैयों की तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही। एक कहाँ ज़ेबू ज़ेबू के गुण गाते थे और कहाँ घर से बाहर निकाल दिया उसे, है? ऐसे होते हैं भला अपने? ज़ेबू के यहाँ से चले जाने की वजह से सब उसे बहुत याद कर रहे हैं। अजीब सा माहौल हो गया है घर का। घर में अजीब सा सन्नाटा हो गया, कोई किसी से बात ही नहीं करता। यूं लगता है जैसे सब किसी पछतावे के ज़ेरे असर है। अगर ऐसी ही मोहब्बत थी तो तलाक क्यों दी उसको, है? अब जोग लेकर बैठ गए हैं उसका। मुझे तो खुद इन लोगों की समझ नहीं आ रही दादी। ज़ेबू तो अपने बाप के घर चली गई है, लेकिन सब उसी को याद करते रहते हैं। अरे बेटा ऐसी क्या याद हो गई? किसी ने उसके लिए स्टैंड ही नहीं लिया। मैं भी यही चाहती थी दादी कि ज़ेबू यहाँ से चली जाए। हर कोई तो उसी की बातें करता रहता था और ये मुझे बहुत बुरा लगता था। ज़ेबू खुद तो यहाँ से चली गई है, लेकिन उसकी अहमियत अभी भी उतनी ही है। मेरी बात याद रखना बेटा, ज़ेबू का बाप अमीर आदमी है, वो ज़ेबू की शादी दूसरी जगह कर देगा। अरे ये सारी मुसीबतें तो हम जैसे गरीबों के लिए होती हैं जो रिश्ते नहीं मिलते। ये ज़ेबू खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, खुश शक्ल है, उसको कहीं ना कहीं तो अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा। देखते हैं दादी। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला अम्मी? क्यों कहा कि ज़ेबू ने अपनी मर्जी से मुझे छोड़ा और फवाद से शादी कर ली? हालात कुछ ऐसे ही हो गए थे कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। मगर बेटा मैंने ये सब कुछ फवाद की खातिर किया, उसकी खुशी के लिए किया। मैं चाहती थी तुम ज़ेबू को भूल जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, सबा से शादी कर। मैं चाहती थी फवाद भी खुश रहे, तुम भी आबाद रहो। माए बच्चों के लिए थोड़ी सेल्फिश हो जाती है ना बेटा, मैं भी खुद गरज हो गई थी। अम्मी आपको पता है कि आपके इस झूठ की वजह से मैं ज़ेबू से नफरत करने लगा था। फवाद की जिंदगी के लिए और खुशी के लिए बहुत जरूरी था कि तुम ज़ेबू से नफरत करो। आपको फवाद की फिक्र थी और मेरी नहीं। फवाद बीमार था बेटा, मुझे उसकी ज्यादा फिक्र थी। मैं चाहती थी तुम ज़ेबू को भूल जाओ, मैंने इसीलिए सबा से तुम्हारी शादी करवाई। और तुम सबा से मोहब्बत भी तो करते हो ना? मैं सबा से मोहब्बत नहीं करता था अम्मी, मैं सबा से मोहब्बत नहीं करता अम्मी। उससे शादी मैंने सिर्फ ज़ेबू की जिद में आकर की थी। मोहब्बत तो मैं सिर्फ ज़ेबू से करता था और आप ये जानती थी अम्मी। अब कुछ नहीं हो सकता, अब सबा तुम्हारी बीवी है। तुम भूल जाओ ज़ेबू को, सबा को खुश रखने की कोशिश करो बेटा। आपने जो कुछ मेरे साथ किया है ना अम्मी, कोई दुश्मन भी अपनी औलाद के साथ नहीं करता। आरेज़, आरेज़ बेटा मेरी बात सुनो।
फवाद, फवाद बेटा उठो। फवाद, 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 क्या हुआ तुम्हें? सबा, सबा, आरेस कोई है? फवाद बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। सबा, फवाद बेटा उठो। जी अभी क्या हुआ है? आरेस को बुलाओ, फवाद बेहोश हो गया, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, जल्दी करो। उठो बेटा, जाओ ना। मैं अभी बुला के लाई। फवाद बेटा, फवाद बेटा आंखें खोलो, फवाद आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरा बच्चा। फवाद, सबा जल्दी करो। आरेस, फवाद उठो, उठो। फवाद की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी बीमारी दोबारा शुरू हो गई है, बहुत एहतियात की जरूरत है। डॉक्टर ने उसका खास ख्याल रखने की ताकीद की है। समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। पहले तो ज़ेबू उसका ख्याल रखती थी, मगर अब ज़ेबू तो नहीं है ना, हम सबको उसका ख्याल रखना होगा। उसका इलाज दोबारा शुरू हो गया है। सबा से कहो कि घर की जिम्मेदारियां उठा ले। सबा से कहूंगी। ज़ेबू से तो सबको कितना आराम था ना, तहमीना ने हमें इतना सुख दिया, वो दोनों हम सबका इतना ख्याल रखती थी। अब तो सब कुछ ही बदल गया। अब हम सबको मिलजुल कर घर संभालना होगा, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। अब वैसे नहीं चलेगा जैसे पहले चलता था। ये तो है। तुम फवाद को पूरी तवज्जो दो, सबा घर संभालेगी। आरिस तो वैसे भी अपनी जॉब में बिजी है। ज़ेबू के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। कितनी अच्छी थी ना मेरी ज़ेबू। आई एम सॉरी, मुझे फवाद की बीमारी का नहीं पता था। बेटा हमें फवाद का बहुत ख्याल रखना होगा। ज़ेबू यहाँ थी तो सब कुछ उसने संभाला हुआ था, मगर अब तुम्हें सारी जिम्मेदारियां निभानी है। काम करने से काम का जा जाता है। मगर अच्छा बस बहाने मत बनाओ। अब देखो घर में पहले ही इतनी टेंशन है, अब तुम्हें ही घर बार देखना है। ज़ेबू यहाँ थी तो कोई मसला नहीं था, अब वो नहीं है तो तुम्हें ही सब कुछ करना पड़ेगा। फवाद ठीक हो जाएगा। ज़ेबू की शादी आरेस से ही होनी थी, मगर मैंने फवाद से करा दी। मेरा ख्याल था ये फैसला ठीक है, मगर नहीं, ये फैसला गलत निकला। अब आरेस और फवाद दोनों को पता चल गया कि ज़ेबू बेकसूर थी। दोनों बहुत ही रंजीदा है, बहुत पछतावा है उन्हें। क्या ज़ेबू वाकई बेकसूर थी? हाँ। तो अब क्या होगा? ज़ेबू अपने बाप के घर चली गई है, अब हमें अपना घर संभालना है। बेटा तुम किचन संभालो जाकर, सारा काम अब तुम्हें ने देखना है। मैं? हाँ तुम बहू हो इस घर की, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ फराइज हैं। याद नहीं है ज़ेबू कैसे सारा घर संभालती थी? तुमने कुछ नहीं सीखा उससे? तुम ऐसा करो, किचन संभालो, सूप बना लेना, ठीक है? बाकी मैं देख लूंगी। क्या मुसीबत है। मैं तो इतना खुश थी कि ज़ेबू इस घर से चली गई है।
अब सारा काम मुझे करना पड़ेगा और अरेस का रवैया भी बदल गया। बहुत की खिदमत भी मैं करूं।